जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 या फिर आप अदर एग्जामिनेशन में हो तो यहाँ पर केमिस्ट्री का जो न्यू कोर्स बेस पर आप लोगों का पेपर सेकंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है वो लेकर आए हैं। तो ये मॉडल पेपर आपको एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको पेपर पैटर्न समझने में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बेसिस पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 3 घंटे आपको वहां पर समय दिया जाएगा और टोटल आपके 50 नंबर के पेपर होगा, जिसमें आपके दो क्वेश्चंस 8 नंबर के होंगे, 16 इधर हो जाते हैं। दो क्वेश्चंस आपके 8 नंबर के होंगे, 16 इधर हो जाते हैं। और 6 क्वेश्चंस आपके 3 नंबर के होते हैं तो 18 इधर हो जाते हैं। तो टोटल जोड़ेंगे तो आपके 50 नंबर्स के पेपर आता है। तो इतने आपके यानी कि ये जो पेपर है 3 खंडों में बटा होगा। खंड आ, खंड बा, खंड शा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बटा होगा। तो यहाँ पर आपको ये कुछ नोट दिए गए हैं तो इनको हम देखते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का है। क्या है? प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का है। जिसमें आपका पहला है, क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय क्यों है? भाई, क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर, सॉरी आंसर नहीं, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर है आपको बता देगा कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आपको एक बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और साइड में आपको लाइक का बटन दिख रहा है तो उसको भी अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बीएससी या बीए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन ऑफ एथिलीन? एसिटिलीन का हाइड्रोजन और एथिलीन के हाइड्रोजन से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर दी न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, गिव एग्जांपल्स। नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बोकैटायन के पारस्परिक स्थायित्व को समझाइए। यानी कि जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बोकैटायन होते हैं उनके स्थायित्व को आपको यहाँ पर समझाना है, यानी कि उनके स्थायित्व का आपको वर्णन करना है। तीनों का एक प्रकार से आपको डिफरेंस लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा बहुत अधिक क्यों है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है और ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, और अपॉन एस लैक्टिक अम्ल की संरचना लिखिए। आर अपॉन एस लैक्टिक अम्ल की संरचना लिखिए। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ आर अपॉन एस लैक्टिक एसिड। इसके बाद है, राइट डाउन दी स्टेरोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी कि आपको जो नीचे कंपाउंड यानी कि जो यौगिक दिया गया है उसका आपको इसके विन्यास लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 2 यौगिक दिए गए हैं तो इनके आपको यहाँ पर विन्यास लिखने हैं। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन दी ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन प्रोपेंडिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर ऑब्टेन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। यानी कि एल्कीन के ओजोनीकरण के प्रोपेंडिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्कीन की संरचना क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस यहाँ से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके कितने होंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिनमें से आपको यहाँ पर ओनली 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उत्तर का लगभग 3 शब्दों में आंसर, 300 शब्दों में आंसर देना है। और आपके इसमें आपको नंबर मिलेंगे टोटल 5। कितने मिलेंगे? टोटल 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद है, बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टार्टरिक एसिड एक्सप्लेन इनैटिनोमर्स एंड डायोस्टोमर्स। यानी कि टार्टिक अम्ल का
उदाहरण देकर प्रतिबिंब तथा अप्रतिबिंब समावयवियों को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म, यानी कि जो रिएक्शन दी गई है उसको आपको पूर्ण करना है और साथ में इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि को स्पष्ट करना है। तो ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है। इसके बाद है एक्सप्लेन बेंजीन मैकेनिज्म, यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको समझानी है। इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ स्टेरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, जिसको सोडियम इन लिक्विड NH3 फॉर्म में गर्म किया जाता है। तो ये दोनों आपको विन्यास दिए गए, उनकी अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना है। इसके बाद सेक्शन सी पर आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा और इनमें से आपको ओनली 1 क्वेश्चन करना है। क्या करना है? ओनली आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो यहाँ पर हम लोग 5 तक देख चुके थे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स गिव Ruzica method of their preparation describe Bayer strain theory and theory of strainless ring। तो यहाँ पर एनिसाइक्लिक यौगिक क्या है, इनको बनाने की रुजिका विधि लिखिए, बायर के विकृति सिद्धांत तथा तनाव रहित रिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हाइपर कंजुगेशन क्या है? OH समूह एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में OP निर्देशात्मक होता है। एथिलीन में sp2 संकरण सिंगलेट एवं ट्रिपलेट कार्बेन। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर आपको निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी। रिएक्शन आपको यहाँ पर दी गई है, 2 रिएक्शंस हैं आपकी इसमें। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना होगा, तो इसी का हिंदी वर्जन यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस, तो यहाँ पर भी आपको रिएक्शंस दी गई हैं, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर टोटल आपको 6 रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। इसी प्रकार इसका हिंदी वर्जन में आपको यहाँ पर कंप्लीट निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ग्रेटर देन CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो ये अभिक्रियाओं की रिएक्शंस क्या होंगी, ये आपको आंसर में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये था पेपर, रिएक्शन भी आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये था आप लोगों का पेपर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।